कॉफी कहाँ है मेरी? मुझे क्या पता? तो जाके पता करो। ऑफिस के किचन का नंबर क्या है? ओ वेट, मैंने ना एक बार ही भैया के कैबिन से ना वनीला वॉफल विद चॉकलेट सॉस ऑर्डर किया था। इट वाज डिलीशियस। तो मैं ऑफिस बॉय को बोल देती हूँ कि मेरे ऑर्डर के साथ साथ तुम्हारी कॉफी भी ले आएगा। क्या हुआ, कॉफी नहीं चाहिए? नो प्रॉब्लम, तुम्हें कॉफी नहीं चाहिए। तुम बनाओगी मेरे लिए कॉफी? मैं कॉफी बनाऊंगी? तुम अच्छे से जानती हो मुझे कॉफी बनानी नहीं आती। तुम्हें याद है जब हम हस्बैंड वाइफ नहीं आती तो कॉफी बनाना सीख लो नथी। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो मुझे मत बोलना। अच्छी नहीं लगी तो मैं कॉफी को फेंक दूंगा और तुम्हें तब तक कॉफी बनाने को बोलूंगा जब तक तुम अच्छे से बना नहीं लेती। ओके फाइन, मैं ट्राई करूंगी। अभी मेरी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। तो तुम मेरे लिए बनाकर लेकर आओगी डबल एस्प्रेसो ऑन टॉप ऑफ दैट सम क्रीम एंड कोकोआ। होप यू अंडरस्टैंड। ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। पेन गिर गया, उठाकर दो मुझे। ये क्या तरीका है? हानूस किचन, फर्स्ट ऑर्डर। याद है ना तुम्हें, जब मैं गलती से हमारा ऑर्डर लेके किसी गलत जगह पर पहुंच गया था और बच्चों ने मेरा खाना छीन लिया था। ऑर्डर तुम्हें नहीं किया था ना? उससे इस बात का क्या कनेक्शन है ध्रुव? ध्रुव, उसका इस बात से क्या कनेक्शन है ध्रुव सर? सच बोलो नथी, वरना मैं ऐसे ही पेन गिराता रहूंगा। हाँ, वो ऑर्डर मैंने किया था। तुमने कहा था अगर मैं सच बोलूंगी तो मैं बार बार नहीं। मेरी कंपनी है उन्नति और मैं इस कंपनी का मालिक हूं। मैं रूल्स बना भी सकता हूं और रूल्स तोड़ भी सकता हूं। अब जाओ और मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। और हाँ, पेन उठाकर जाना। पूनम बहू, पूनम बहू। जी मम्मी जी। मेरे दिए हुए जितने भी गहने हैं ना, वो सब मुझे ला कर दो। देखो, तुम तो अपने मायके से खाली हाथ कंगाल आई थी, तो कंगाली अपने पास रखो, गहने मुझे ला कर दो। लेकिन किस लिए मम्मी जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की? अब तुम भी क्यों और क्या पूछोगी? घर में खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम अपने जेवर संभाल कर रखना चाहती हो। ऐसा नहीं है मम्मी जी, मैं तो बस ये कहना चाहती। मत भूलो, वो सारे गहने मैंने तुम्हें अपने पैसों से लेकर दिए थे, उन पर मेरा हक है। मैं उन्हें बेचूंगी और उससे जो घर में 2 पैसे आएंगे उससे तुम्हारा भी तो पेट भरेगा। और उन गहनों का तुम करोगी क्या? सजना तुम्हें है नहीं, किसके लिए सजोगी? पति तुम्हारे हाथ में है नहीं। हमारे घर परिवार को तुम चिराग दे नहीं सकती, तो कम से कम मुश्किल वक्त में अपने गहने ही दे दो। खड़ी क्या हो, जाओ यहां से। और हाँ, एक भी गहने छुपा कर रखने की कोशिश मत करना। एक एक जेवर की लिस्ट है मेरे पास। बुआ जी की हिम्मत कैसे हुई ये करने की? जाओ। हाय श्रीधर, कैसा है? मैं बहुत अच्छा हूँ रोहित, तुम कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अच्छा सुन ना, तू मैग्ना कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है या फिर कहीं और चेंज कर दिया है? यार अभी तो वहीं पे हूँ मैं। क्या बात है भाई, मतलब बड़ा आदमी बन गया मेरा दोस्त। यार बड़ा आदमी तो पता नहीं, बट हाँ प्रमोशन हो गया है। अच्छा तुझे याद है कि जब मैंने तेरे बेटे का एडमिशन कराया था बोर्डिंग स्कूल में, और तूने मुझसे कहा था कि तुझे जब भी वक्त मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, तो ये एहसान वापस चुकाएगा, राइट? हाँ बिल्कुल याद है। बस यही समझ कि अब वो वक्त आ गया है। आई एम रेडी। यार मुझे ना तुझसे काम है, क्या तू मुझे बता सकता है कि मैग्ना कंस्ट्रक्शन ने निर्वाणा टेंडर का क्या कोटेशन भरा है? मैं इस बारे में मालूम करता हूँ और बताता हूँ तुझे। पक्का? रोहित, तुझे पता है ना कि श्रीधर ने जो काम अपने हाथ में एक बार ले लिया, मतलब वो काम हो गया। सो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल मेक इट डन। ठीक है ब्रो, थैंक यू। किसी भी कीमत पे ये टेंडर मुझे ही चाहिए। सब है ना? जी मम्मी जी। अरे वो चांदी के बिछुए जो मैंने तुम्हें तीसरे करवा चौथ पर दिए थे, वो इसमें डाल दिए है ना? मम्मी जी जो कुछ भी मेरे पास था मैंने सब दे दिया। शाबाश। नहीं पूनम भाभी, आप अपने गहने इन्हें नहीं दे सकती।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो मेरा हाथ। आप पहले ये कहने छोड़िए। ये पूनम भाभी का स्त्रीधन है, आप इन्हें नहीं बेच सकती, आपका कोई हक नहीं है इन पे। अब तुम मुझे बताओगी कि मैं अपने खानदानी गहनों के साथ क्या करूंगी क्या नहीं? मेरे पारिवारिक मामलों में बात करना बंद करो, वरना क्या? मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो आजकल के यंग बच्चे बोलते हैं ना, फोमो फोमो हो रहा है तुम्हें। अब तुम हमारे सूर्यवंशी परिवार की बहू तो रही नहीं, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम अपने दिमाग में सूर्यवंशी परिवार की बहू बनकर हमारे हर मामले में टांग अड़ाती हो। मैं आपको सिर्फ वही कह रही हूँ जो कानून कहता है। एक मिनट रीत, अपनी पढ़ाई, अपनी कानूनी जानकारी का रौब जमाना बंद करो। देखो तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें कहां पर लेकर आई। एक पति नहीं संभाल पाई, शादी नहीं संभाल पाई, लेकिन अपने पति के घर और उसके बिजनेस पर कब्जा करके बैठी हो। तो सही गलत का पाठ पढ़ाने का तुम्हें तो कोई हक नहीं है। और अगर मेरी पूनम बहू को कोई दिक्कत नहीं है अपने गहने मुझे देने में, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने बहू बेटे के सामान के साथ कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। पूनम भाभी, आप रोकिए इन्हें। आप अपने गहने इन्हें नहीं दे सकती, ये आपका स्त्रीधन है। यही तो औरतों की सिक्योरिटी होती है ना। अगर कल को वीरू भैया ने आपको घर से निकाल दिया या आप दोनों के बीच में कोई ऊंच नीच हो गई, तो आप क्या करेंगी? किससे मदद मांगेंगी? उसी टाइम पे आपको ये स्त्रीधन काम आएगा ना। प्लीज पूनम भाभी, रोकिए इन्हें। खबरदार रीत, तुम मेरी बीवी को भड़काओ मत। और तुम्हारा तो पुराना शौक है ना कि इसके कान भर के इसे हमारे खिलाफ करना। तुमसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है कि कैसे पूनम एक सीधी सादी जिंदगी जी रही है, क्यों ये अपने परिवार के खिलाफ नहीं लड़ती। यही प्रॉब्लम है ना तुम्हारा। आप तो रहने ही दीजिए। आपने इनके साथ जो बुरा किया है ना, उसके बाद मुझे इनकी आंखें खोलनी पड़ी, वरना आपके रहते हुए तो मुझे नहीं लगता पूनम भाभी यहाँ जिंदा होती। चुप, एकदम चुप रही। अब पूनम, इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जी नहीं पूनम, आज तुम्हें फैसला लेना होगा। तुम्हारे लिए गहना ज्यादा जरूरी है या तुम्हारा परिवार? अगर आज तुमने ये गहने माँ को नहीं दिए ना, तो उसका मतलब साफ है कि तुम हमारे नहीं, रीत के साथ हो। तो फिर जिंदगी भर रीत के साथ ही रहना, हमारे साथ नहीं। एक मिनट पूनम बहू, वीरेन की बात मत सुनो, अपना दिमाग लगाओ। तुम सोच लो, तुम अपने परिवार को चुनोगी या रीत को, जिसका अपना खुद ही का कोई ठौर ठिकाना नहीं, दूसरे मर्द के पैसों पर ऐश कर रही है। तो तुम तय कर लो, तुम रीत की तरह बनना चाहती हो, बिना पति बिना रिश्तों की औरत? हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वागत है। लो गहने दे दूं वापस। ये गलत है। आप पूनम भाभी को ऐसे मजबूर नहीं कर सकते दो लोगों के बीच में चुनने के लिए। बस रीत, ये मेरा परिवार है, और अगर परिवार मुसीबत में है तो उस घर की बहू का फर्ज बनता है कि वो उनका साथ दे। और वैसे भी ये गहने मुझे मम्मी जी ने तो दिए थे। तो अगर वो वापस भी ले ले तो मुझे उन्हें देने में कोई परेशानी नहीं है। भाभी, आप ये सब दबाव में आके कर रही हैं। अरे बोल लिया पूनम ने जो बोलना था। उसने तुम्हारी जगह अपने परिवार को चुना है, तो अब इस मामले में तुम्हें बात करने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जाओ, दफा हो जाओ।